नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। थोड़ा सा मैं उस चीज़ को नहीं बताना चाहता है सच में, वो क्योंकि मैं नहीं शेयर करना चाहता। चलिए ठीक है, बात ख़त्म करिए, है ना। आज मैं चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फंजाई में हम न्यूट्रिशन देखेंगे। हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो हमारा फंजाई होता है वो न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। ठीक है, फंजाई। तो फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक टाइप का। क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। किसमें? फंजाई में। ठीक है, मतलब विषम पोषी होता है ना। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? विषम पोषी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो पहला न्यूट्रिशन होता है वो होता है पैरासिटिक। ठीक है, कैसा? पैरासिटिक, यानी कि परजीवी न्यूट्रिशन। ठीक है, परजीवी के द्वारा जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फिर आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, है ना। यानी कि फंजाई पता है क्या करते हैं? जो जीव मर जाते हैं ना उनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कोई मर गया, फंजाई बोला बल्ले बल्ले अब तो खाना मिलेगा मेरे को। अब वो जाएगा बढ़िया, उस पर जो है खाना वगैरह अपना खाएगा, है ना। मरे हुए जीव से न्यूट्रिशन लेता है, सैप्रोफिटिक उसको बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक नेचर मतलब मरे हुए जीव से जो खाना ले रहा हो। और तीसरा आता है सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं इसको? सहजीवी नेचर का। ठीक है, अब देखिए जो आपका पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक फंजाई जो होता है वो क्या करता है? इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ठीक है, ये परजीवी होते हैं। ऐसे फंजाई क्या करते हैं? परजीवी होते हैं। ये किसी प्लांट या फिर एनिमल बॉडी के अंदर जाते हैं, वहीं से ये खाना अपना लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, एंड सेकेंड इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, ए नंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड सेकंड इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट पता है क्या होते हैं? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन होस्ट बॉडी। ये पूरी तरीके से होस्ट बॉडी पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर इनको होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये मर जाएंगे भाई, ये जी नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से ये होस्ट बॉडी पर डिपेंड रहते हैं। इसको बोलते हैं जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट। एग्जाम्पल हो गया आपका पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया क्या करता है? एक गेहूं का प्लांट होता है, व्हीट प्लांट, और आपका एक होता है बर्बरी प्लांट। इन दोनों के ऊपर टोटली डिपेंड रहता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पक्सीनिया में 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। आगे जब हम पक्सीनिया पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया आपका पक्सीनिया। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? ये डोंट
डोंट डिपेंड कंप्लीटली ऑन होस्ट बॉडी। ये पूरी तरीके से होस्ट बॉडी पर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका आर्मिलेरिया। ठीक है, ये हो गया आपका पैरासिटिक नेचर के फंजाई। ठीक है, कैसे? पैरासिटिक नेचर के। ठीक है, अब अपन लोग देखेंगे सैप्रोफिटिक क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम फंजाई आर सैप्रोफिटिक। ठीक है, ये चीज याद रखना, मैक्सिमम फंजाई आर सैप्रोफिटिक नेचर। ठीक है, अधिकतर फंजाई कैसे होते हैं? वो मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये obtained their nutrition from dead organic material। ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, कौन? जो सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं। ठीक है, इसके जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए मशरूम्स हो गया, ठीक है, मोल्ड्स हो गया, पेनिसिलियम हो गया। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं? तो ये सभी सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं। ठीक है, ये मरे हुए जीवों से, ठीक है, मरे हुए जीवों से ये अपना पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, और इनका थैलस क्या होता है? वो डेड ऑर्गेनिक पर, वहां जहां पर मर जाते हैं वहीं पर इनका थैलस क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो तभी करेगा जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। बताइए, ग्रो तभी तो करेगा जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोन्ट्स ये क्या होते हैं? सिम्बायोन्ट्स में क्या होता है? जब फंजाई दूसरे प्लांट व एनिमल के साथ अटैच होता है। समझना, जब फंजाई प्लांट व किसी दूसरे एनिमल के साथ अटैच होता है तब उसको बोलते हैं, क्या होता है? सिम्बायोन्ट। जैसे आपके लाइकेन्स। ठीक है, लाइकेन्स क्या होते हैं? फंजाई प्लस एल्गी लाइकेन्स बनाते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया माइकोराइजा। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये सभी सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये सभी सहजीवी संबंध को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? सहजीवी संबंध। ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तभी इनका न्यूट्रिशन हो पाता है। ठीक है, चलिए डन। बताइए, समझ में आया? यहाँ पे इतना समझ में आया? न्यूट्रिशन समझ में आया? न्यूट्रिशन के साथ साथ हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, मिटा दें भैया, जनन भी देख लेते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बैसिडियोमाइसिटीज हो गया, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज हो गया, ठीक है, ड्यूट्रेमाइसिटीज हो गया, हम लोग इस क्लास को पढ़ेंगे। देखिए, फंजाई में हम देखेंगे पहले यूकार्पिक क्या होता है और होलोकार्पिक क्या होता है। देखो, अलार्म बज गए हैं आपके 5। कितने बज गए? हाँ, ये 5 बजे का अलार्म है। यूकार्पिक क्या होता है कि फंजाई के थैलस का कुछ भाग वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, क्या होता है? फंजाई के थैलस का कुछ, ठीक है, फंजाई के थैलस का कुछ वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक भाग क्या करता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ठीक है, फंजाई के थैलस का कुछ भाग, ठीक है, कायिक भाग, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, कायिक भाग
जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं यूकार्पिक। क्या बोलते हैं? यूकार्पिक। होलोकार्पिक में क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई। क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई का पूरा वेजिटेटिव, है ना, कंप्लीट वेजिटेटिव सेल, ठीक, कंप्लीट वेजिटेटिव पार्ट, जितना भी कायिक भाग होता है ना, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा वेजिटेटिव पार्ट कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा भाग ही वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उस घटना को बोलते हैं क्या? होलोकार्पिक। ठीक है, यूकार्पिक और होलोकार्पिक समझ में आया? बताइए, समझ में आया? गया अंदर दिमाग के? चलिए मिटा दें, इसको मिटाएं। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें ना, फंजाई में अब कुछ बचा ही नहीं है ना। बेसिक कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया, हैबिटाट बता दिया, ठीक है, न्यूट्रिशन बता दिया, रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके से होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपका फंजाई के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कैसा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर आपका एक लास्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो भी फंजाई में होता है, ठीक है। तो मेनली हमें फंजाई में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हमको फंजाई में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें गैमीड बनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सोमैटोगैमी। क्या बोलते हैं? सोमैटोगैमी टाइप का होता है ना, बाई सोमैटोगैमी टाइप का। अब जब हम किसी फंजाई को पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है, जैसे हम पक्सीनिया को पढ़ें, ठीक है, पेनिसिलिन को पढ़ें, ठीक है। अब अगर हम इन फंजाई को पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, ठीक है, अकर्स बाई स्पोर एंड कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर बनते हैं या फिर कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक है। जो स्पोर होते हैं वो याद रखना, वो स्पोर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो स्पोर आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो स्पोर आपके, याद रखना, वो स्पोर आपके एक्सोजिनस भी हो सकते हैं और वो स्पोर आपके एंडोजिनस भी हो सकते हैं। याद रखिए, एक्सोजिनस क्या होते हैं? ग्रो फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, ग्रो फ्रॉम द आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड ग्रो करते हैं, और ये आपके ग्रो फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। ये बॉडी के आउटसाइड स्पोर ग्रो कर रहे हो तो बोलते हैं एक्सोजिनस, और अगर अंदर ग्रो कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एंडोजिनस, ठीक है। टर्म है, समझना है बस। स्पोर के द्वारा तो इसमें स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, ठीक है। और उन्हीं स्पोर को हम बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं स्पोर के नेम होते जैसे एथ्रोस्पोर्स, ठीक है, कोनोडिया हो गया, क्लेमाइडोस्पोर हो गया, और स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, ठीक है। ये सभी स्पोर बनते हैं और इन्हीं स्पोर के द्वारा ही यही स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, न्यू थैलस का निर्माण करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और एक न्यू थैलस हाइफी फिर माइसीलियम एक जो है न्यू थैलस का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा और बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है। ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाई फिजन और बाई बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा होता है क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे आपका फिजन और बर्डिंग में ईस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड देखा जाए तो वो हो गया आपका एस्परजिलस में, ठीक है, राइजोपस में और म्यूकर में। इन सभी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। क्या मिलता है, तो इन सभी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे जैसे एगरकस हो गया, राइजोइड्स हो गया, ठीक है, एस्परजिलस हो गया, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, और आपका राइजोपस के बाद पक्सीनिया हो गया, इन सभी फंजाई के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब वहाँ आपको बताएंगे कि देखिए भैया इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आपकी क्लास फाइकोमाइसीटीज़ के मेंबर, क्लास फाइकोमाइसीटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फंजाई की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।